बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल हैं आपके? ठीक हैं? लो जी बच्चों, ये 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट, जो सवाल रह गए थे पिछली वीडियो में वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलें इसे शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 2 पार्ट किए थे, 2 रह गए थे और इसमें हमने सिंपल ये बताना था कि ये जो हमारे पास एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजबरा का एक जुमला दिया हुआ है, तो क्या ये पॉलिनोमियल होता है कि नहीं होता। उर्दू में इसको कसीर रकमी कहते हैं, तो वो बनती है कि नहीं। तो उसके लिए बड़ा बड़ा बेसिक सा मैंने एक रूल बताया था कि x की जो पावर है, जो वेरिएबल है, उसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि वो अंडर रूट में ना हो। तो अंडर रूट तो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ x ओवर में आ रहा है और ओवर वाले x को जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो x की पावर जो है वो माइनस में हो जाती है। तो जब x की पावर नेगेटिव हो जाएगी तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहती, उसको हम कहते हैं ये कसीर रकमी नहीं है। ठीक है, तो ये ज़ाहिर नहीं है पहले वाला। तीसरे वाला जो है, इसमें देखें, इसमें किसी x की पावर को नेगेटिव नहीं लिया हुआ और दूसरी बात कि यहाँ x जो है वो अंडर रूट में भी नहीं आ रहा, तो फिर ठीक है, ये हमारी जो है ये पॉलिनोमियल होनी चाहिए, इसको कसीर रकमी हमें कह देना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके भी 2 पार्ट रहते थे और यहाँ 2 रकमें ऊपर नीचे लिखी हुई हैं, ओवर में लिखी हुई हैं। तो ओवर में लिखी हुई हों तो इसके लिए वो चेक करने के लिए कहता है कि ये क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं। उर्दू में इसे हम कहते हैं नातक जुमला ये बनता है कि नहीं। तो उसके लिए हमें अगेन वही देखना है कि ऊपर भी कसीर रकमी या पॉलिनोमियल बन रही हो और नीचे भी पॉलिनोमियल बन रही हो। और वही बात कि देखें x की को पावर नेगेटिव तो नहीं है, दूसरा कोई x अंडर रूट में तो नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं हो रहा, तो इसको रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये यस है। लेकिन जो नीचे वाला है वो आपको नज़र आ रहा है कि x जो है वो अंडर रूट में आ गया, तो अंडर रूट में आ गया तो फिर ये नातक जुमला या रैशनल एक्सप्रेशन ये नहीं बन रहा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है करने वाला और यहाँ वो कहता है कि आप सिंप्लीफाई करवाएं, सवालों को हल करें जितना भी हो सकता है, कटवाना है तो कटवा दें। सो देखें, ये हमारे पास रकम लिखी हुई है 8a और अंदर ब्रैकेट में x+1 है, नीचे 2 है और नीचे साथ लिखा हुआ है x का स्क्वायर -1। तो आप ये देखें कि ये तो x+1 है ना, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो नीचे टर्म बन रही है यहाँ फार्मूला बन रहा है। वो कैसे बन रहा है देखें, x का स्क्वायर है, आप x को ऐसे ब्रैकेटें लगा के स्क्वायर लगाएं और जो 1 है 1 का भी स्क्वायर हम बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर लें उसने तो 1 ही रहना है। तो अब आपको पता है कि जब ये ऐसे बन रहा हो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, उसको एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में। ये हमारा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। ठीक है, तो ऐसे करके लिख देंगे। अब आपके सामने है x+1 और x+1 एक जैसी चीज़ है, कट जाएगी और 2 से इस 8 ने कट जाना है, यहाँ 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया, 4a ओवर x-1। तो ये देखें हमारा आंसर आ जाएगा, ये वैसे ही गलत हुआ है, तो ये आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, यहाँ हमारे पास ये चीज़ नज़र आ रही है, x की 3 माइनस y की 3 पावर है, साथ ये अमाउंट लिखी हुई है। नीचे अगर आप गौर करें तो ये है x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें, 2 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। एक तो ये भी फार्मूला एक बना हुआ है, इसको खोला जा सकता है लेकिन इसको नहीं खोलेंगे। यहाँ देखें, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, गौर करें आप, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये सेकंड फार्मूला है। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखें मैंने बनाया भी है, a का स्क्वायर बनवाया, x का स्क्वायर, साथ y है तो y को ऐसे ब्रैकेटें लगा के स्क्वायर बना दें, माइनस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकंड टर्म, ये वही बनती है जो ऊपर है। और नीचे जो है ये क्यूब का फार्मूला है, x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्सरसाइज करने के लिए ना आपको वो सारे फार्मूले आने चाहिए, वो जो 8-10 फार्मूले लिखे जाते हैं। ठीक है, वो फार्मूले याद किए होंगे, फिर आप इसको ज़्यादा अच्छा आप कर सकते हो। तो ये जो सारा है ये क्यूब का फार्मूला बनता है, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, और अगले स्टेप में देखें तो ये फार्मूला भी बन रहा है। ये क्या बन रहा था, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई होल स्क्वायर, क्योंकि x y की फॉर्म में है ना, a b तो नहीं दिया हुआ उसने।
तो यहाँ x माइनस वाई होल स्क्वायर हो गया और नीचे क्यूब का फार्मूला। और ये देखें ये क्यूब की चीज़ और ये क्यूब की चीज़ एक जैसी है, तो ये दोनों तो ख़त्म हो गए, तो पीछे रह गया x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसी को आप अलहदा से लिख के तो आप आंसर दे दें कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है ये बाकी बच गया है, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, यहाँ x प्लस 2 लिखा हुआ है, साथ x का स्क्वायर माइनस 1 है, नीचे x प्लस 1 है, x का स्क्वायर है माइनस 4 है। ये दोनों अगेन लीनियर फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में है, इनको और छोटा नहीं कर सकते हम, ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे। इन पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये सबसे ज़्यादा फार्मूला यही आता है सवालों के अंदर। तो इसका फार्मूला डेवलप करेंगे, x का स्क्वायर है, ऐसे ही ब्रैकेटें लगा के आप स्क्वायर लगाएं, माइनस 1 है, ब्रैकेटें लगा के ऊपर स्क्वायर लगाएं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये a है और ये b है। इसी तरह नीचे जो है इसको भी आप ऐसे ही बनाएं, ये भी x का स्क्वायर हो गया, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो उसको ऐसे करके लिख लें। अब आपने इसको खोल देना है, तो एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, ये देखें x माइनस 1 x प्लस 1, नीचे वाले को भी एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, x माइनस 2 और x प्लस 2। जब सारे सिंपल हो गए हैं तो देखें कौन सी चीज़ किससे कट जाती है। x प्लस 2 जो है देखें x प्लस 2 से कट रहा है, x प्लस 1 एक जैसी चीज़ें कटती हैं ऊपर नीचे से, x प्लस 1 से चला गया, तो ये दोनों रह गए, तो x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, तो ये जो बाकी बच गए हैं वो आंसर होना चाहिए। अच्छा जी, 7वां क्वेश्चन, 64 x की पावर 5 है माइनस 64 x है। तो ऊपर वाली टर्म के अंदर देखें 64 दोनों के पास है, तो 64 कॉमन ले सकते हैं। x की पावर 5 है इसके पास 1 है, तो 1x तो निकाला जा सकता है दोनों में से। तो अगर हम ये दोनों कॉमन निकाल देते हैं तो पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ x की 5 थी ना, तो 1 निकल गया तो 4 रह गए, और ये सारी की सारी बाहर जा चुकी है, तो इसलिए यहाँ 1 रह जाएगा, 0 नहीं लिखना 1 लिखना है, ठीक है। नीचे भी देखें कॉमन आ रहा है, ये जो टर्म है इसमें देखें 8 कॉमन आ रहा है, वो आप निकाल लें बाहर, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, उसको भी बाहर रख लें, डॉट लगा लें ज़रब का निशान, ठीक है, ऐसे लिख लें। अब इसको क्या करना है, आप देखें, एक तो ये है कि ये जो ऊपर है ना x की पावर 4 माइनस 1, इसको भी आप दोबारा स्क्वायर बनाएं, वही वाला फार्मूला जिसमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे। एक तो ये 8 से 64 कट जाएगा, 8 रह जाएगा, तो यहाँ 8x रह गया, तो देखें यहाँ पे अब वो 8x रह गया, इसका देखें 4 पावर थी ना, तो 2 अंदर रख ली 2 बाहर रख ली, माइनस 1 था तो 1 के ऊपर स्क्वायर तो हम आराम से लगा सकते हैं, नीचे वाली वो वैसे के वैसे लिखते हैं। अब ये हमारे पास ये बन गया, ये a है ये b है, तो एक दफ़ा a माइनस b और एक दफ़ा a प्लस b, ठीक है, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, नीचे वाला वैसे ही हम लगा रहे हैं। अब देखें ये जो x स्क्वायर प्लस 1 है और ऊपर भी x स्क्वायर प्लस 1 है, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, तो फिर पीछे क्या रह गया, ये जो 4x और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो देखें वो हमारे पास ये रह गई। अब इसके ऊपर फिर फार्मूला लग रहा है, इसकी दोबारा वही शक्ल बनाएंगे, ऐसे x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर वही बात, इसको एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में, देखें ये फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है, तो फिर ये x प्लस 1 और ये एक जैसे हैं, बाकी सारा जो है वो आंसर आ जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 1, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ये है जी 9x स्क्वायर माइनस इस सारे के ऊपर स्क्वायर है, तो अगर आप गौर करें तो इस सारी अमाउंट पे स्क्वायर बना हुआ है, तो अगर हम इस पे भी स्क्वायर बना लें तो फार्मूला बन सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि ये फार्मूला बार बार आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता था, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो देखें हम ये जो 9x का स्क्वायर है इसको हम क्या लिख रहे हैं, 3x लिख के ऐसे स्क्वायर लिख लें, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और x का स्क्वायर x, और ये तो हर वैसे ही बना हुआ है, नीचे वाली अमाउंट को कुछ नहीं करना, वैसे का वैसा ही लिख दें। अब ऊपर वाली अमाउंट को हम आराम से एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, तो ये a प्लस ये वाली b ऐसे लिख दी, फिर ये a माइनस ये b, अब जब माइनस हो तो फिर आपको मैंने कहा ज़रा केयरफुल होना पड़ता है, माइनस लगा के तो अंदर ये जो b सारी अमाउंट है उसको लिख लें एक दफ़ा, और अगले स्टेप में ये जो माइनस है बाहर, इन दोनों के साइन चेंज कर देगा,
इसने माइनस का हो जाना है, उसने प्लस का हो जाना है। और इसकी मैंने तरतीब ज़रा सीधी कर दी है, एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब ये देखें, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट बिल्कुल एक जैसी हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का है 3x 4, ये दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो ये कट जाएंगी आपस में, तो रह जाएगी सिर्फ ये अमाउंट। तो यही अमाउंट हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट दिया हुआ है, ये सारी अमाउंट लिखी हुई है और इसमें साथ कह रहे हैं कि आपने x की वैल्यू लगानी है, y की वैल्यू लगानी है और z की वैल्यू लगानी है। ये तीनों वैल्यूज़ दी हुई हैं उसने, वो हमने सवाल के अंदर जहाँ जहाँ x y z है वहाँ वहाँ हमने पुट कर देना है और फिर उसे सॉल्व करवेंगे। देखें कैसे करते हैं। x की जगह पे 3 लग गया, उसके ऊपर 3 पावर थी, फिर आगे y था, y की वैल्यू -1 लग गई, -2 है, और फिर z की वैल्यू, z की वैल्यू -2 थी, वो लगा ली, और नीचे था x और z, तो x की वैल्यू 3 लग गई और z की वैल्यू फिर वही -2 लगा ली। अब इसे हल करेंगे, 3 की पावर 3 लें, कैलकुलेटर पे करें, 27 आता है, साथ -1 लगाएं, 2 2s are 4 हो जाएगा, लेकिन 2 माइनसेस मिल के प्लस हो जाएंगे। नीचे देखें, 3 2s are 6, लेकिन ये भी साथ माइनस मौजूद है। 27 1s are 27, माइनस भी साथ है, 4 है, नीचे -6 है, और कैलकुलेटर में करें, -27 + 4 लिखें तो -23 हो जाएगा, और नीचे -6 है, तो 2 माइनसेस आपस में कट जाएंगे, तो 23/6 आ जाएगा। बुक के पीछे देख लें, इस तरह से आंसर है, या उसने दूसरी फॉर्म में किया हुआ, जैसे 23 को अंदर रखते हैं, 6 पे डिवाइड करते हैं। सो ये बेसिकली बन जाता है 6 3s are 18 होता है ना, तो 3 कंप्लीट और 5/6, इस तरह से भी बन जाता है आंसर। तो देख लें इस तरह से आंसर है या इस तरह से, तो जैसे है वैसे आप लिख लें। तो इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी x y z की कुछ और वैल्यूज़ दी हुई हैं। सवाल मेन वही है कि हमारे पास वो जो x y z की वैल्यूज़ हमने पुट करानी है। तो अब x की वैल्यू है -1, तो -1 के ऊपर 3 पावर, क्योंकि x के ऊपर 3 पावर है, फिर y की वैल्यू -9 आ जाएगी, -2 × z की वैल्यू लगानी है, वो 4 है, और नीचे x और z ने आना है। तो x की वैल्यू अब यहाँ -1 है और z की वैल्यू 4 है, तो हमने उनकी जगह पे वैल्यूज़ लगा देनी है। अब इसे थोड़ा सा हल कर लेंगे। -1 की 3 पावर कैलकुलेटर पे लें तो -1 आता है, दोबारा से -1 ही आ जाता है। या वैसे याद रखें, जब 3 पावर है ऑड पावर, जिसको हम उर्दू में ताक कहते हैं, तो माइनस ख़त्म नहीं होता, माइनस रहता है, ठीक है। साथ ये -9 है और ये माइनस लगा के 2 4s are 8। अब जब आप और नीचे भी ज़ाहिर है 4 1s are 4 हो जाएगा, माइनस का साइन, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 9 1s are 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये -8 तो है ही उसके साथ, साथ -4 आ गया। और अब 9 में से 8 निकाल दें तो 1 रह जाएगा, तो 1/4 और साथ ये माइनस, तो -1/4 इसका आंसर आ जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि यहाँ एक तो देखें सवाल आपके पास ओवर में आ रहे हैं और दूसरा बीच में यहाँ प्लस होना है या माइनस होना है। तो ये वो सवाल हैं जिनके एलसीएम हमें लेने होते हैं, ज़वाफ़िक़ल लेने होते हैं। सो देखें कैसे करेंगे। पहले तो ये देखें कि इनकी जो दोनों नीचे वाली रकमें हैं ना, ये तकरीबन एक जैसी हैं। इसका ये है 2x - 3y और यहाँ पे है 3y - x, जगह चेंज है इनकी। इसका देखें 3y आगे है, इसका 3y पहले है। तो हम ये करते हैं कि ये जो माइनस है ना बाहर, इसको अंदर ले जाते हैं इनके पास। तो जब ये अंदर चला जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाना है, तो देखें हमने प्लस लिख दिया है। और ये माइनस ने जब अंदर जाना है तो दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। इसने नेगेटिव हो जाना है और इस अमाउंट ने पॉजिटिव हो जाना है। तो पहला स्टेप तो हम ये करेंगे। अब अगले स्टेप में ये है कि जो प्लस वाली अमाउंट है वो शुरू में लिख लें, 2x को शुरू में लिख लें, -3y आगे चला जाएगा। और इस तरह करने का फ़ायदा ये होगा कि अब ये दोनों रकमें एक जैसी हो गई हैं, और जब एक जैसी हों तो फिर तो एलसीएम लेना, ज़वाफ़िक़ल लेना बिल्कुल ईजी हो जाता है। यही चीज़ ओवर में आ जाएगी और ऊपर ये 15 और ये जमा का 4, ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। और 15 और 4 क्या हो जाता है, 19 प्लस हो रहे हैं ना, तो 19 ओवर ये वाली अमाउंट आ गई। तो बस देखें आंसर आ गया। तो जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकें, जितना आसानी के साथ हल कर सकें, ये सवाल हम उस तरह से करते हैं। इसी तरह देखें नंबर 2 जो इसका सवाल है।
1 + 2x है, नीचे 1 - 2x है। अब इस साइड पे 1 - 2x ऊपर है और 1 + 2x नीचे है, और असल बात ये कि माइनस आ रहा है बीच में, तो हमें इसका फिर ज़ुआफ़िकल या एलसीएम लेना है। तो नीचे देखें जो टर्म्स हैं रकमें वो डिफरेंट हैं, इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो हमें इन दोनों रकमों को नीचे लिख लेना है। ठीक है, जब रकमें डिफरेंट हों, अमाउंट्स डिफरेंट हों, तो वो दोनों आ जाती हैं एलसीएम के तौर पे। और फिर रूल ये होता है कि देखें इसके नीचे है 1 - 2x, तो उसने इस 1 - 2x से कट जाना है। सेम चीज़ कट जाती है, जो रह जाए वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, ये एलसीएम का रूल है। तो 1 + 2x बचा है, वो भी 1 + 2x है, तो ये 1 + 2x का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ भी वही चीज़ बननी है, माइनस तो लिख लें, और 1 + 2x 1 + 2x से कट गया, 1 - 2x रह गया, इसने जाना है इस वाले के पास, तो ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर बन गए। अब देखें ऊपर इसका भी स्क्वायर खोलना है, इसका भी स्क्वायर खोलना है, और स्क्वायर का फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। इधर क्या होगा, a² b² - 2ab, और नीचे देखें वो फार्मूला बन रहा है हमारा दोबारा, जो तो होता था ना a - b × a + b, तो जिसको हम एक दफ़ा, वो ज़ाहिर है एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में है, तो ये हो जाता है a² - b²। तो देखें अगले स्टेप में ये कैसे हो रहा है, ये देखें हम इसका फार्मूला पहले खोल रहे हैं, a² b² 2ab, a² b² - 2ab। ठीक है, और चूंकि इसके बाहर माइनस था तो हमने ब्रैकेट लगा के रखनी है, क्योंकि माइनस जब भी आए हमें ध्यान से काम करना पड़ता है, ब्रैकेट लगा लिया करें। और नीचे वही a² - b², पहली अमाउंट का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवाएंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2x का स्क्वायर लें, 4x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4x, ये आ गया। यही सारी चीज़ अंदर बननी है, लेकिन क्या होना है कि उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि जब a² + b² होना है -2a, और जब b लिखना है ना तो b 2x है, यहाँ 2 लिखना चाहिए, ये 2x है, तो इसकी वजह से ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि जो अमाउंट बाहर बन रही है ना वही अंदर बननी है, लेकिन यहाँ प्लस का 4x है, यहाँ माइनस का 4x है। अब ये ठीक है। अब क्या होगा, और नीचे जो है 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, लेकिन 2x का स्क्वायर ज़ाहिर है 4x² हो जाना है। अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस साइन इन सब की अलामतें चेंज कर देगा, इन सब के साइन चेंज कर देगा। सो देखें ये अमाउंट ऐसे ही हम लिख लेंगे, माइनस की वजह से 1 माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये फिर मैंने 2 ही लिखा हुआ, यहाँ 4 होना चाहिए। ठीक है, अब देखें ये -1 और ये +1, ये कट गया, ये प्लस का 4, ये माइनस का 4, एक जैसी चीज़ें हैं ना, और ये +4x और ये 4x, तो ये कितना हो जाएगा 8x, तो यहाँ हम 8 लिख लेते हैं, और नीचे वही जो है वैसे का वैसे ही लिखा आ जाएगा उसका, तो ये आंसर आ गया। नंबर 3 देखें, नंबर 3 में यहाँ देखें ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इनके ऊपर कोई पावर वगैरह नहीं है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये बेचारा ऐसे ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखें स्क्वायर्स बन रहे हैं, और 25 जो है आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, तो इनको आप स्क्वायर्स की फॉर्म में लिख दें, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। तो इसमें लिखने का फ़ायदा यही होगा कि इनको फिर फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये बन रहा है a² - b², तो ऊपर भी एक दफ़ा नेगेटिव पॉजिटिव, नीचे भी एक दफ़ा नेगेटिव पॉजिटिव। अब ऐसे जब सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, तो अब इसको लिख के अब इसका भी एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में माइनस है। तो अगले पेज पे या अगले स्टेप्स के अंदर हम इनका वो क्या कहते हैं एलसीएम ले लेंगे। तो हाँ, एलसीएम में ज़रा मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको कि देखें एलसीएम क्या आना है, ये ज़रा ऐसे देख लें, इसके नीचे है x - 6 और x + 6, और इसके नीचे है x + 6, तो x + 6 तो एक दफ़ा आएगा ना, और x - 6 भी एक दफ़ा आ जाएगा, तो एलसीएम आएगा x - 6 और x + 6। ठीक है, तो वो हम देखें लिख देंगे उसको ऐसे, x - 6 और x + 6। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसके ये वाली सारी अमाउंट एज एलसीएम आई है ना, तो ऊपर वाली वैसे की वैसी आ जानी है। तो देखें ऊपर हमने उसको वैसे का वैसा लिखा है।
और जो दूसरी साइड पे अमाउंट थी उधर था x + 6। तो वो जो नीचे, अब ये वही बात है, और उधर लिखना चाहिए था वैसे, क्योंकि बार बार इधर उधर देखना पड़ रहा है। तो x + 6 कट के ना, तो बाकी x - 6 आना था, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है। तो हम उसको लिख देंगे x - 6 और x + 5। अच्छा, अब ज़रा इसको देख लें, क्योंकि अब ये एलसीएम आप खुद भी लेके देखें ना, तो आपको, आप पीछे भी हमने ये एलसीएम लेना देखा है कि कैसे एलसीएम लेते हैं, तो इसको खुद भी करके देखें। अच्छा, अब ये देखें कि x + 5 इधर भी है इधर भी है, तो x + 5 को कॉमन निकाल लें, बाहर निकाल दें, तो पीछे क्या रह जाएगा, x - 5 ये वाला और -x - 6 ये वाला। तो चूंकि माइनस है तो इस माइनस ने इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, x ने माइनस का हो जाना है, 6 ने प्लस का हो जाना है, ये देखें ऐसे लिख लिया। और नीचे फिर वापस वही, क्योंकि ये x - 6 है और x + 6 है, तो ये कहाँ से बन के आ रहा था, ये ज़रा गौर करें। ये अमाउंट थी ना असल, तो इसको हमने ये बनाया और उससे ये बना लिया था, तो इससे वापस हम यहीं पे आ सकते हैं, x² - 36 लिख लें उसको दोबारा, तो ओवर में हम वही दोबारा लिख लेंगे ये वाली चीज़। अब देखें अंदर ये x और ये -x ये कट जाता है, और 6 में से 5 माइनस कराएं तो 1 आएगा, और ओवर में ये अमाउंट और साथ x + 5। सो अल्टीमेटली यही आंसर आ गया कि ऊपर x + 5 आना है और नीचे आना है x² - 36। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे। नंबर 4 देखें। ओके, अब इसमें भी उसी तरह ओवर बने हुए हैं, इधर भी ओवर है, इधर भी ओवर है, और इधर भी ओवर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये जो अमाउंट है इसको हम फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका फार्मूला खोल सकते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, तो वो हम अगले स्टेप में इसको कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसे लिख देंगे। अब इनका ज़रा ना एक इकट्ठा बड़ा एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे एक बड़ी सी लाइन लगाएं, तो देखें इनके ओवर में क्या है, x - y है और x + y है, यही चीज़ें इधर है, तो वही दोनों एलसीएम आ जाएंगे, x - y और x + y। अब वही जो मैं आपको रूल समझाता होता हूँ कि नीचे वाले से चीज़ कटती है और ऊपर जाके मल्टीप्लाई होती है, ये सेंटेंस याद कर लें, जुमला याद कर लें, ये हर दफ़ा एलसीएम में यही कुछ होता है। तो देखें x - y से कट गया, x + y रह गया ना, इसने जाना है उधर x के पास ऊपर, तो देखें x × x + y। इसी तरह जब यहाँ आएंगे तो x + y और x + y कटेगा, पीछे रह गया x - y, इसने जाना है उस y के पास, तो y × x - y ये चीज़ आ गई। और यहाँ आएंगे तो इसकी तो दोनों अमाउंट्स नीचे हैं ना, वो तो कट गई, तो ऊपर वाली एज इट इज़ आ जाती है, जैसे हो ऊपर वैसे के वैसे ही आ जाती है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखें x बाहर है, x से ज़रब दिला दें, x और x मिल के x का स्क्वायर, x और y xy, यहाँ आ जाए -xy और माइनस प्लस करके y और y का स्क्वायर हो गया, साथ ये -2xy, और नीचे ये नज़र आ रहा है फार्मूला बन रहा है, अभी मैंने नहीं बनाया, अगली दफ़ा बना लेंगे। तो ये x - y है और x + y ऐसे ही फ़िलहाल लिख दें। अब यहाँ देखें कोई चीज़ कटती है, हाँ ये कटता है, प्लस का xy माइनस का xy ये कट जाता है, पीछे रह जाएगा x² + y² - 2xy, वो लिख लेते हैं हम अगले स्टेप में। सो ये देखें x² y² - 2xy, तो ये अगर आप गौर करें तो ये बेसिक फार्मूला है, क्योंकि आप इसको देखें a² + b² - 2ab, तो वो क्या हो जाता है, माइनस का फार्मूला है ना, तो x - y², और नीचे वो जैसा है वैसे ही लिखते जाएं। अब आप देखें नीचे भी x - y है और ऊपर x - y का स्क्वायर है, यानी 2 दफ़ा है, तो एक दफ़ा तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो एक दफ़ा तो रह जाएगा, तो x - y ऊपर रह गया, नीचे x + y रह गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके नंबर 5 वाले पार्ट पे चलते हैं, उसको देखते हैं कैसे हल करना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे पहले, ये तो पहले ही सिंपल है ना, इसको वैसे ही लिखते हैं। नीचे देखें, इस पे फार्मूला हम बनाते हैं, ये a², ये b², ये 2ab, तो देखें x है ना, तो x को ऐसे ब्रैकेटें लगा के उसका स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हमें पता चल गया ये a है ये b है, तो फार्मूला क्या होता है, +2 × a × ये b, और ये देखें 2 3 6 वही चीज़ बन जाती है, तो हम सही बना रहे हैं फार्मूला। इधर आए, ऊपर वाली पहले ही सिंपल फॉर्म में है, वैसे ही रहने दें। नीचे देखें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लें, x² रह गया 18, 2 9 = 18 है ना, तो x² - 9 रह जाएगा अंदर,
अब आगे चलें, ये x माइनस 2 है, ऐसे ही लिखा, नीचे फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इधर आए तो ये आप अगर जुबानी कर लें, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, तो ये वही एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, तो देखें हमने उसको x प्लस 3 और x माइनस 3 लिख लिया। अब यहाँ अगर आप गौर करें तो इस रकम में अंदर भी x प्लस 3 है और इसमें भी x प्लस 3 है, ओवर में नीचे, इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है, तो अब नीचे नीचे से x प्लस 3 बाहर निकाल दें, 1 ओवर x प्लस 3, ज़रा रकम थोड़ी हो जाएगी, आगे से एलसीएम लेना ईजी हो जाएगा। तो पीछे रह गया x माइनस 2, ओवर में चूंकि स्क्वायर था ना, तो एक तो चली गई है बाहर, तो पीछे रह गई x प्लस 3, एक पावर रह गई, और इधर से ये x प्लस 3 चला गया हुआ है, x प्लस 2 ये और 2 इंटू ये वाली अमाउंट ये लिख ली। अब इस रकम का हम एलसीएम ले लेंगे और ये साथ साथ ऐसे ही आती जाएगी। देखें अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, उस रकम को एक दफ़ा लिख लिया ज़रा सामने, फिर दोबारा आ जाए, जो पीछे लिखा हुआ था वही दोबारा लिखी है। अब देखें अंदर वाली चीज़ का एलसीएम लेना है, तो ये x प्लस 3 है, ये x माइनस 3 है, डिफरेंट चीज़ें हैं ना, तो दोनों आएंगे नीचे एलसीएम में और ये 2 भी आएगा साथ, तो ये एलसीएम बन गया। ये देखें अमाउंट ऐसे ही साथ आ जाएगी। अब वही रूल एलसीएम का, बार बार मैं यही करवा रहा हूँ आपको, नीचे वाली से कटता है, x प्लस 3 निकल गया, ख़त्म हो गया, पीछे क्या रह गया 2 और x माइनस 3, इन दोनों ने ऊपर वाली के पास जाना है, 2x माइनस 3 x माइनस 2 ये सारी आ जाएंगी माइनस। अब ये 2 और x माइनस 3 है, 2 और x माइनस 3 कट गया, रह गया x प्लस 3 जाएगा इसके पास, ये दोनों आ जाएंगे ऊपर। और अब इनको थोड़ा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेटें लगाई हुई हैं, तो थोड़ा सा ज़रा और इसमें काम करना पड़ेगा, ये ऐसे ही आता जाएगा साथ। अब ये 2 लिखा हुआ है ना, पहले मल्टीप्लाई देखें कैसे करते हैं, पहली को पहली से x और x का स्क्वायर, x ने जाना है 3 के पास, तो 3x हो जाएगा, माइनस भी उसका साथ, माइनस 2x, और फिर माइनस 2 ने जब इसके पास आना है, माइनस माइनस प्लस, 2 3 6, ऐसे यही सारी ज़रब जो है वो इधर करनी है, x और x का स्क्वायर, x और 3x, 2 और x 2x, 2 3 6, बारी बारी पहले x के साथ ये दोनों, फिर 2 के साथ ये दोनों, ऐसे 4 रकमें बन जाती हैं हर दफ़ा। अब इसको और थोड़ा सा हल करते हैं, इस सारी रकम के बाहर 2 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x स्क्वायर वो लिख लिया, ये देखें ये 3 और 2 मिलके 5 हो जाती है, और 5 2 10 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी यही करें, माइनस है बाहर, सबकी साइन चेंज होने हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखें ये भी 5 बनता है, तो 5 का ये माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 6 भी माइनस का हो गया। नीचे वाली अमाउंट एज इट इज़ जैसी है वैसे ही लिख दें। अब ये ऊपर थोड़ा सा हल होगा, 2x का स्क्वायर जो है, इसमें से ये 1x स्क्वायर निकल गया, तो 1 रह गया, माइनस का 10x है और माइनस का 5x है, माइनस 15x, और 12 में से ये 6 निकाल दें तो 6 हो गया। और बस ये फर्दर हल नहीं होता, तो बस इन सारी रकमों को इकट्ठा लिख दें, ये अमाउंट ऊपर और नीचे, ये x प्लस 3 ये भी है ये भी है, तो 2 दफ़ा हो गए ना, तो x प्लस 3 का स्क्वायर लिख लें, और बाकी ये 2 और ये जो है रकम है वो साथ वैसे ही आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो ये इससे ज़्यादा हल नहीं होता, ये आंसर है इसका। अब आ जाएं इसके छठे पार्ट के ऊपर, ये है जी 6 वाला पार्ट। अब इसमें 4 रकमें हैं, लेकिन है वैसे ये आसान है, मुश्किल नहीं है ये। आपने ये करना है, ये जो पहली 2 रकमें हैं ना जो एक जैसी लग रही हैं, इनका एलसीएम ले लें पहले, इनका ज़वाफ़िक़ ले लें, इनको ऐसे ही साथ साथ लिखते जाएं। मैंने लिखा नहीं है बट आप लिखें, ठीक है, मैंने ऐसे ही बराबर के निशान लगा दिए हैं कि यही रकमें नीचे आ रही हैं, तो आपने ये लिखते जाना है साथ साथ। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मुख्तलिफ है ना, x माइनस 1 x प्लस 1 दोनों नीचे आएंगी, फिर वही रूल, ये इससे कट गया, x प्लस 1 आया, इसने जाना है ऊपर 1 के पास, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आएगा x प्लस 1, वही लिख दिया, और x प्लस 1 इससे कटा, ये अमाउंट गई ऊपर वाले 1 के पास, x माइनस 1 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है वही आएगा, लेकिन साथ माइनस है तो ज़रूर ब्रैकेट लगाएं, ये हमेशा किया करें। अगले स्टेप में आए तो ये माइनस की वजह से इनके साइन चेंज कराएं, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये 1 ये आ गया, और यहाँ से ये माइनस का x और प्लस का x कट जाएंगे,
तो ये 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। और नीचे देखें फार्मूला बन रहा है, x-1 था और x+1 था, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, तो ये जाहिर है वही a² माइनस b² होता है। तो ये a हमारा x है यहाँ पे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा। अब इसके साथ ये अमाउंट आ रही थी, ये वाली रकम आ रही थी, अब इसको साथ ले लेना है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का तो ये आया ना, तो साथ ये अमाउंट, अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ज़वाफ़िकल हो जाएगा। तो इसमें भी वही बात है, नीचे दोनों की डिफरेंट चीज़ें हैं, x² -1 है, x² +1 है, दोनों नीचे आ गई, ठीक है। वही दोबारा वही असूल जो है एलसीएम का वो हम फिर अप्लाई करेंगे। माइनस वाली इससे कट गई, प्लस वाली 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गई, प्लस वाली कटी, माइनस वाली 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये साथ एक जो अकेली रकम रह गई थी ये वाली, अब ये साथ आती जा रही है, एंड पे इसने भी आना है साथ, तो इसको करें 2 से मल्टीप्लाई करा दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा दें, माइनस की वजह से फिर साइन चेंज हो जाएंगे। और अब देखें ये दोनों कट जाएंगे और 2 और 2 हो जाएगा 4, 4 ओवर और नीचे फिर फार्मूला, क्योंकि ये है x² -1 x² +1, तो स्केयर्स है ना, तो एक दफ़ा फिर इस पर फार्मूला बनना है, तो इसमें 4 पावर हो जानी है, क्योंकि a का स्केयर होता है, तो a तो x² है, उसका स्केयर लेंगे तो 4 पावर हो जाएगी। अब ये 4 पावर में चला गया, तो ऊपर भी 4 आ रहा है, नीचे x की पावर 4 -1, और वो जो आखिरी एक रकम थी ये वाली जो साथ साथ आती जा रही है, इसको जब आप इसके साथ लिखेंगे तो ये दोनों रकमें एग्जैक्टली एक जैसी हैं, लेकिन इसमें माइनस है, तो ये प्लस की है ये माइनस की है, आपस में कट जाएंगी, आंसर 0 आ जाएगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 रह गया। अब ये थोड़ा सा आसान है पिछले वालों से, क्योंकि इसमें हम रकमें कटवाते जाते हैं, इसमें एलसीएम नहीं लेते, ज़वाफ़िकल नहीं लेते, क्योंकि इसमें प्लस माइनस नहीं होता, इसमें ज़रब और तकसीम है, मल्टीप्लाई डिवाइड है। तो देखें कैसे, ये जो अमाउंट है देखें, इसको गौर करें तो इस पर आपको नज़र आ रहा है कि हम फार्मूला इस पर लगा सकते हैं, इन पे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले ही सिंपल है, कोई बेचारों के ऊपर स्केयर नहीं लगा हुआ, कोई माइनस नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। इस पे आप फार्मूला बनाएं, स्टेप बना दें उसको ऐसे, इसको स्केयर बनाएं, 49 7 का स्केयर होता है, और आप चूँकि स्केयर बना लिए हैं a² - b², तो इनको एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव ऐसे लिख लें, और फिर क्या होगा, ये जो x+7 है और x+7 है ये कट जाना है, बाकी रह जाएगा ये रकम और ये रकम, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो ऐसे 3 स्टेप के अंदर आपका ये आंसर आ जाता है। ये शॉर्ट सवाल में आ सकता है सवाल, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। नंबर 2, अब यहाँ पे भी सारे वो फैक्टर वगैरह बना के रकमें काटनी है, अल्टीमेटली कटती हैं, ज़वाफ़िकल नहीं लेते। यहाँ पे देखें ऊपर वाली रकम जो है 4x - 12 है, तो इसमें से 4 कामन लिया जा सकता है, 4 कामन ले लें, x रह गया 4, 3 = 12, और नीचे देखें आपको वही नज़र आ रहा है फार्मूला, x का स्केयर है -9 है, तो 9 जो है वो 3 का स्केयर लिख सकते हैं, तो इसको ये शक्ल बना लें, x का स्केयर -3 का स्केयर। अब ये साथ डिवाइड था, तो डिवाइड आपको पता है उसको हम ज़रब के निशान में तब्दील कर लेते हैं और रकम उल्टा देते हैं, ये चीज़ ने ओवर ने ऊपर चले जाना है और ऊपर वाली ने नीचे चले जाना है। तो पहले तो एक स्टेप में यही काम करें, मल्टीप्लाई लगाएं, नीचे वाली ऊपर ऊपर वाली नीचे कर दें, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अब आगे चलें इस वाले में, ये तो हमने कॉमन लिया हुआ है, वैसे ही लिख लें, इसके ऊपर चूँकि फार्मूला बन गया, इनको आप एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव बना लें। इधर आए तो यहाँ पे ये जो चीज़ है इस पर फिर फार्मूला बन रहा है, 3 रकमें है ना, तो इसका भी स्केयर बन रहा है, इसका भी स्केयर बन रहा है। x का स्केयर 9 किसका होता है, 3 का स्केयर, तो हमें पता चल जाता है ये a है और ये b है, तो +2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म, ठीक है। और नीचे अगर आप आएँ तो ये 18 और 2 कामन इसमें से ले सकते हैं, 2 बाहर निकाल दें, 2 9 = 18 की जगह 9 आ गया, 2 इसका चला गया, वह x रह गया। अब हमें एक स्टेप और जाना है। अब यहाँ पे ये अब देखें जो एक जैसी होंगी वो कटती जाती हैं, x - 3 ने x - 3 से कट जाना है। अब यहाँ रह जाना है 4/x+3, ये देखें मैंने लिख लिया, और इधर आएंगे तो अब ये पूरा एक फार्मूला हमने बना लिया है। तो ये फार्मूला बन रहा है x+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a + b होल स्क्वायर होता है, तो ये a है ये b है, तो x+3 का होल स्क्वायर,
और नीचे देखें इस पे हम फिर फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, x जो है वो तो वैसे ही स्क्वायर है, तो इसको अगले स्टेप में एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव कर लेंगे। तो देखें अगले स्टेप में हम इसको बनाते हैं, सबको हम अब इकट्ठा लिख देंगे। ये 4/x+3, वैसे मैंने एक स्टेप इसमें कम किया है, जो मुझे करना चाहिए था मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, बास का मेरे माइंड में आ जाता है। देखें कैसे किया मैंने, ये जो x+3 है और यहाँ देखें ऊपर x+3 का होल स्क्वायर है, तो ये 2 दफ़ा है ना, तो एक अमाउंट यहाँ से और एक पावर यहाँ से कट जाएगी, एक रह जाएगी, एक कट गई एक रह गई, तो ऊपर रह गया 4 × x+3 और नीचे ये जो 2 × ये है, ये सारा इसको हमने खोलना है, इसको एक दफ़ा नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 × वो रह गया और नीचे 2 लगा के देखें एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, ठीक हो गया। और जब इसको खोलेंगे तो ये देखें x+3 और 3 + x एक ही चीज़ है, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 2 1s are 2 और 2 2s are 4 कर दें, तो अल्टीमेट आंसर आ गया 2/3 - x, तो ये डन हो जाता है। आगे चलें, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में यहाँ 6 पावर है, तो आप चूंकि ये 2 ही रकमें है ना, तो ये फिर वही a² b² बनाएं, तो ये 6 पावर है, 2 अंदर रख लें 3 बाहर रख लें, ये y की भी 6 पावर है, 2 अंदर 3 बाहर, ये नीचे वाली को मत छेड़ें, उसको ऐसे ही रखें क्योंकि ये हमें फ़ायदा होगा इसको ऐसे ही रखने का। ये फिर मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया, इसको मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और इसको ओवर में ले जाएं, बटे में इसका 1 लगा लें ऊपर, 1/, ये सारी चीज़, क्योंकि हमें इसको उल्टाना पड़ता है जब भी मल्टीप्लाई बनाते हैं डिवाइड को। ओके, अब ये क्यूब का फार्मूला, अब वही बात है, क्यूब का फार्मूला भी आता हो हमें, बुक में देख लें कहाँ लिखा हुआ ये फार्मूला। तो क्यूब का फार्मूला ये होता है, आप देखें ये आपकी a रकम है, ये b रकम है, तो a - b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसे से खोलते हैं, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे क्योंकि a और b हमारा x² y² है, नीचे वाली ये फिर वैसे ही, ये ऐसे के ऐसे ही साथ लिख दी, स्टेप बन जाएगा। अब देखें ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है एक जैसी है ना, कट गई, और यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर लें तो उसने 4 पावर हो जाना है, x² y² वो वैसे ही, और y का अगेन स्क्वायर का स्क्वायर लें तो 4 हो जाएगा। ये सारी अमाउंट इसके ओवर में लिख दें, तो ये देखें दोनों रकमें ऊपर नीचे सारी बिल्कुल एक जैसी हैं, तो ये सारी की सारी रकम एक दूसरे से कट जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक हो गया। तो ये थर्ड पार्ट भी हो गया। 6 वाले का 4 वाला पार्ट, इस पे आ जाते हैं। इसमें भी देखें, यहाँ गौर करें, x का स्क्वायर है -1 है, तो जाहिर है x का तो स्क्वायर बना हुआ है, 1 को आप ये बार बार हम करते आ रहे हैं, 1 को ऐसे ब्रैकेटें लगा के स्क्वायर लगा लें और नीचे फिर फार्मूला बनाएं, क्योंकि ये x का स्क्वायर 1 को भी आप 1 के स्क्वायर में लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, +2 × फर्स्ट टर्म ये वाली × सेकंड टर्म ये वाली, और ये तो बेचारे हैं ही सिंपल फॉर्म में, इनको कुछ नहीं करना। हाँ, एक ये कर सकते हैं क्योंकि ये 1 - x है ना, तो इसका -1 बाहर निकाल दें, यहाँ देखें माइनस मैंने लिख दिया, उससे फ़ायदा ये होगा कि आप इसको लिख सकते हैं x - 1, x इधर ले जाएं 1 उधर ले जाएं, इसका आगे जाके फ़ायदा होना है, इसने कटने में आसानी हो जाएगी अगर आप इसका एक माइनस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो x पहले आ जाएगा, 1 आगे चला जाएगा। अब ज़रा इस साइड में आए, तो ये ज़ाहिर है फार्मूला बन गया ना, तो एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे फिर वही फार्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का नीचे फार्मूला बन गया। अब देखें बड़े आराम से आप चीज़ें कटवा सकते हैं। ये माइनस जो है ज़रा शुरू में लिख लें क्योंकि सारी रकम एक ही है, माइनस को शुरू में लिख लेते हैं। तो x - 1 गया x - 1 से, अब देखें ना फ़ायदा हुआ है, कटवा लिया हमने उसको। x + 1 ऊपर 1 है नीचे 2 हैं, 1 कट जाएगा, तो बस बाकी रह गया x + 5 और x + 1, वो हमने लिख देना उसे, तो ये आंसर आ जाएगा। आखिरी सवाल लास्ट वाला 5वां पार्ट, ये बहुत है तो वह बड़ा लग रहा लिखा हुआ, लेकिन है बहुत छोटा। देखें यहाँ देखें इन दोनों में x कॉमन है, तो आप x ले लें बाहर, तो पीछे रह गया x यहाँ से और यहाँ से y रह गया x + y, ये तो पहले ही बना हुआ है, ठीक है, वो उसको वैसे ही लिखें। इधर से भी x कॉमन लें, x बाहर निकाल लें, x रह गया y रह गया, इधर भी नीचे बनाया, कोई कुछ नहीं करना।
आगे देखें फिर वही आ गया डिवाइड, उसको करें मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वाले को ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाएं, जैसे पीछे किया था हमने। अब देखें ये बड़े आराम से ये इससे कट जाना है, ये इससे कट जाना है, ये भी x ओवर y रह गया, ये भी x ओवर y रह गया, और इनमें से भी देखें y कॉमन निकल रहा है, तो पीछे x रह गया और ये साथ 2 रह गया, और यहाँ से x कॉमन निकल रहा है। x बाहर निकालें तो एक सिंगल x रह गया और ये x तो चला गया, 1 रह गया। अब यहाँ से ये y इससे कटवा दें, ये x इससे कटवा दें, तो बाकी ये x ओवर y और ये रकम इसको आप लिख लें। तो ये ऐसे करके लिख दें, या इसको इकट्ठा कर दें, x इंटू ये कर दें, y इंटू ये कर दें, ऐसे करके लिख दें। तो इस तरह से भी आंसर सही है। लो जी, ये 4.1 के सारे सवाल हमारे हो गए। ठीक है जी बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।